सहनी 7 सीट पे इफेक्ट डाल सकते हैं इंडिया अलायंस के लिए। उसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है मुजफ्फरपुर, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा खगड़िया, चौथा उजियारपुर, पांचवा पूर्वी चंपारण, छठा दरभंगा और सातवां सुपौल। ये जो 7 सीट है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को आगे लेकर जा सकती है और जितवा सकते हैं मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। राजद के पास ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि मुकेश सहनी को इंडिया अलायंस में लाना पड़ा, या फिर ये कहें तो मुकेश सहनी का क्या जरूरत पड़ गई कि इंडिया अलायंस में वो शामिल हो गए? आइए हम बताते हैं कि आखिर मुकेश सहनी जो कुछ दिन पहले दफ्तर छोड़ के भाग जाता है और कहता है कि पीठ में खंजर घोंप दिया गया मेरे, और जो वादा किया गया था राजद के द्वारा वो वादा नहीं पूरा किया जा रहा और पीठ में खंजर घोंप दिया गया। आखिर वो व्यक्ति आज इंडिया अलायंस में क्यों शामिल हो जाता है? इसी दफ्तर से वो मुकेश सहनी छोड़ के भाग गए थे, उस दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। आखिर क्या वजह रही कि उसी दफ्तर में फिर से मुकेश सहनी को अपना जो वादा किए थे कि नहीं आएंगे इंडिया अलायंस में कुछ भी हो जाए, उसी दफ्तर में आकर के अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। कभी जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है तब मुकेश सहनी का चर्चा बिहार में जोरों शोरों से होने लगता है कि आखिर मल्लाह का बेटा किधर जाएगा, क्या अपना उम्मीदवार खुद उतारेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ में जाएंगे। लेकिन उस समय से चर्चा जो चल रहा था वो अभी आके क्लियर हुआ। अब वो बता दें कि इंडिया अलायंस में आज जाकर के मुकेश सहनी शामिल हुए हैं और शामिल के साथ साथ इनको बड़ा ऑफर मिल गया, 3 सीट मिल गया मुकेश सहनी को। 3 सीट कहे तो गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी, ये जो 3 सीट है वो उनको मिल गया है। बताया जा रहा था कि गोपालगंज से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सुरेंद्र राम वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो चला गया है मुकेश सहनी के शेयरिंग में। अब मुकेश सहनी जिसको चाहेंगे उसको वहां से उतारेंगे। लेकिन जो बातें चल रही थी कि मुकेश सहनी क्या अब अपना उम्मीदवार निर्दलीय उतारेंगे या फिर क्या अब की बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब देखने वाली बात होती थी। लेकिन अब जो सामने नजर निकल के आ रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक जगह होकर के
तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मुकेश सहनी मेरा बड़ा भाई है और हमेशा सम्माननीय है और सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन वही तेजस्वी यादव 2020 में जब 3 अक्टूबर 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। मुसीबत क्या रही कि आखिर इनको इंडिया अलायंस में शामिल होना पड़ा? तो आइए हम बताते हैं कि मुसीबत क्या रही। जिस गरीब और गुरबे की पार्टी कहा जाता है इंडिया अलायंस, और यूँ कहें तो राजद, वही राजद ने आज से मुकेश सहनी को फिर से मौका दिया है बिहार में अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत करने का। वही राजनीतिक करियर जो 2020 में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर का सफाया नजर आ रहा था। यूँ कहें तो 24 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला था उसमें भी उनको एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन कहा जाता है गरीब गुरबे का पार्टी राजद है और राजद ने ही फिर से मुकेश सहनी को मौका दिया। मुकेश सहनी निषाद फैमिली से आते हैं और मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख है, यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब जानना ये था कि मजबूरियां क्या होगी कि राजद को इसमें इंडिया अलायंस में शामिल कराना पड़ा। तो आइए हम बताते हैं कि लोकसभा में मुकेश सहनी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मुकेश सहनी 7 सीट पे इफेक्ट डाल सकते हैं इंडिया अलायंस के लिए। उसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है मुजफ्फरपुर, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा खगड़िया, चौथा उजियारपुर, पांचवा पूर्वी चंपारण, छठा दरभंगा और 7वां सुपौल। ये जो 7 सीट है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को आगे लेकर जा सकती है और जितवा सकते हैं मुकेश सहनी, इफेक्टिव कर सकते हैं। वहाँ टकराव हो सकता है अच्छे खासे आंकड़ों के साथ में। वही दूसरी तरफ बात करें तो ये कहीं ना कहीं 25 इलेक्शन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी पर दाव खेला है। 2025 में मात्र यानी साल भर बाद 24 में यानी 2 महीना बाद लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा और जस्ट 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो वहाँ पे मुकेश सहनी का इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडिया अलायंस में। मुकेश सहनी जब से आए हैं इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं राजद और इंडिया अलायंस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिस तरह से मुकेश सहनी का वर्चस्व रहा है अपने क्षेत्र में जहाँ से वो बिलोंग्स करते हैं या फिर जहाँ भी जाते हैं, तो जो निषाद समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी अपने अच्छे पौधान पे हो और बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें। और सक्रिय इसलिए रहें कि निषाद फैमिली के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर दबाया जाता है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आवाज़ बन के उभरे और निषादों का आवाज़ एक तरह से बने। और मुकेश सहनी उसी पे खड़ा उतरने का प्रयास अब करेंगे जिस तरह से इंडिया अलायंस में आए हैं। और इंडिया अलायंस कहती है कि हम गरीब गुरबे का पार्टी हैं। क्या अब देखने वाली बात होगी मुकेश सहनी की बातों का माना जाता है या नहीं माना जाता है। जैसे मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं और तेजस्वी यादव शामिल कराते हैं, क्या 2024 और 25 में दोनों जगह इंडिया अलायंस को बेनिफिट होने वाला है मुकेश सहनी के आने के बाद? इन विषयों पे क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शुभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।